शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम वाहेगुरु सतनाम सबका मालिक एक है। देवा, देवीदास भाऊ नहीं दिख रहे। गया होगा अपने किसी अभियान पर, किसी लक्ष्य को पाने। हम गांव के पुलिस पाटिल को उसके घर में घुस के मारेंगे। फिरंगी इतनी आसानी से भारत माता को नहीं छोड़ेंगे। कभी कभी किसी घटना में किसी के भी हस्तक्षेप की संभावना नहीं होती। तुम्हें अपनी सिद्धि यात्रा की कोई कहानी याद आ गई? ये घटना तो अभी घटने वाली, वो तमाशा जिसे देखने का तुम्हारी बाइजाबाई बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कहाँ हो रहा है तमाशा? यही तुम्हारी शिरडी में। तब तो हमें जाकर देखना चाहिए। तुम जाना चाहोगी तो मैं तुम्हें रोक तो नहीं पाऊंगा माई, पर नहीं जाओगी तो उत्तम होगा। आगे जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारी आज्ञा ना हो तो मैं स्वर्ग भी न जाऊं साईं। तू तो मुझे बहुत प्यारा था नारू। तूने सच्चे मन से मेरी कितनी सेवा की थी रे। इसलिए आखिरी बार पूछ रहा हूं तेरे से, सच सच बता, तू अपने काका के साथ उस डाकू के सरदार फरेबी फकीर के पास मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र का अनुष्ठान करवाने गया था रे? नहीं, पुलिस पाटिल वैद्यराज कुलकर्णी बाबू, नहीं, आपके विरुद्ध जाने का तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। और काका तू बता, बता। बता। नहीं भाऊ, कभी नहीं। मैं मर भी जाऊंगा पर उस बाबा के पास कभी नहीं जाऊंगा। बाबा नहीं बोलने का, बोला ना, बाबा नहीं बोलने का।
डाकुओं के सरदार, उस तंत्र मंत्र का खेल खेलने वाले दुराचारी तांत्रिक को बाबा नहीं बोलने का। बाबा नहीं बोलने का, बाबा नहीं बोलने का, बाबा नहीं बोलने का, बाबा नहीं बोलने का। ये लगान की वसूली हो रही देवीदास। नहीं, वो काका और नूरा इस कुलकर्णी के खास आदमी हैं। ये कोई आपसी मामला है। काका, पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी बाहू के खौफ से बड़े बड़े गोंगे भी मुंह खोलने लगते हैं। मुर्दे कांपने लगते हैं और थांबा नट्टू, थांबा। सच सच बता काका, नहीं तो जिंदा लौट कर नहीं जाओगे। सच सच बता, तुम दोनों में से उस डोंगी पाखंडी फकीर के पास कौन गया था? या तुम दोनों गए थे? आई शपथ पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी बाबू, खंडोबा जी शपथ, हम दोनों में कोई नहीं गया था। लट्टू, जी भाऊ। ये छबुराव अभी तक कोपर गांव से दरोगा को लेकर क्यों नहीं आया रे? शिरडी के पुलिस पाटिल कुलकर्णी भाऊ की जय। छबुराव आपकी सेवा में हाजिर है भाऊ। छबुराव जी बाबू। दरोगा को सब समझा दिया ना? ये दरोगा बहुत जिद कर रहा था भाऊ। मैंने इसे लगान वसूलने की बात कही है। अब आगे आप संभालो। दरोगा, ये दोनों शिरडी के अपराधी हैं। ले जाओ इन्हें और दंड दो इन्हें। एक बात बताओ काका, तुमने कभी सोचा है कि फिरंगियों का मुंह ना लाल क्यों होता है? हम नहीं जानते भाऊ। पर हम जानते हैं, फिरंगी इंसानी मांस को नोच नोच कर खाता है और इंसानी खून को चाट चाट कर पीता है। इंसानी खून पीने की वजह से उनका मुंह लाल हो जाता है। इन दोनों ने वर्ष भर का लगान नहीं चुकाया है ना? मामला लगान का ये देवीदास, इस बार तुम्हारा अनुमान गलत। आज हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आज शिरडी में इतनी लाशें गिरेंगी कि फिरंगियों को गिनना मुश्किल हो जाएगा। ठहरो, इन्हें सबक सिखाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छी योजना है। कैसी योजना? आओ मेरे साथ। लट्टू, जी भाऊ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है काका। सच सच बता नारू, नहीं तो आज फिरंगी तुम दोनों का मांस नोच नोच के चबा जाएंगे और अपना गाल लाल करने के लिए तुम दोनों का खून चूस चूस कर
पिएंगे। बताओ। नटोलर भाई, हम सच कह रहे हैं। हम उस फकीर के पास नहीं गए थे। हमें बचा लो नट्टू भाई, हमें बचा लो। इस उम्र में हमारी मट्टी खराब ना करवाओ। हम सच कह रहे हैं। तुम्हारा सच भाव को कबूल नहीं है काका, और जो कबूल है वो तुम बोलना नहीं चाहते। तुम जो कहोगे हम वो बोलेंगे। तुम ही हमें बचा सकते हो नट्टू भाई। हमें डर लग रहा है। जंगल के पीछे वाले हिस्से में काफी जमीन है ना तुम्हारी? वो सारी जमीन हम कुलकर्णी भाव को दे देंगे। ये काका, कुलकर्णी भाव नहीं बोलेगा। पुलिस पार्टी और कुलकर्णी भाव सारी जमीन उनके नाम कर देंगे। बस हमें बचा लो। लेकिन कुछ जमीनें तो इस नारू के नाम पर भी हैं। हाँ, मैं भी अपनी सारी जमीन पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी भाव के नाम कर दूंगा। बस आप मुझे बचा लो चाबूराव बाबू, बस आप बचा लो। अपने किए हुए वादे से मुकरना नहीं नारू। लेकिन अगर मुकरे तो फिरंगी गांव में ही आ जाएंगे और फिर सबके सामने हम अपनी बात से नहीं फिरेंगे। पक्का वादा है छबराव भाऊ, वचन है वचन। आलम, तुम उधर जाओ। अख्तर, तुम उधर जाओ। भाग रहा है। राम जी भला करेंगे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। राम जी भला करेंगे। दरोगा, ये रही तुम्हारी पेशगी। काम हो जाने पर और मिलेगा। और उसके बाद कुलकर्णी भाऊ, भाऊ काम हो गया। वो नारू और उसके काका के कारण जो 50 टकों का नुकसान हुआ था ना, समझो उसकी भरपाई हो गई। दिमाग खराब हो गया है जो सबके सामने बोल रहा है। क्या काम हो गया? तो नारू और काका अपनी जमीन हमारे नाम करने के लिए सहमत हो गए। हाँ भाऊ, दोनों गिड़गिड़ा रहे थे, बोल रहे थे कि हमारी जमीनें ले लो लेकिन हमें बचा लो। तो बचा लेते हैं। दरोगा, जिस काम के लिए तुझे बुलाया था वो काम हो गया। ये रहा तुम्हारा इनाम। और चलो। दरोगा, हम कल बात करते हैं। चलो। क्या रे नारू? काका, ये छबूराव जो कह रहा है ये सच है क्या? 100% सच है भाऊ, 100% सच है। तो जंगल वाली जमीन मेरे नाम कब कर रहा है?
अभी करूंगा भाव, अभी। और नारू तू हाँ पुलिस पाटिल वैदराज कुलकर्णी बाबू, अब जहां बोलेंगे हम वहां अंगूठा लगा देंगे। चबराव जी भाव। वही खाता ले क्या? जी। गिरधर खोल दो। भाव वही खाता। तुम दोनों इधर आओ रे। आलम तुम उधर जाओ, बदकर तुम उधर जाओ। भाग रहा है। हम सबको भी वो तमाशा दिखाओ। माई की आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी। हम सब वो देखेंगे कैसे? मेरी आंखों से। राम जी भला करेंगे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। राम जी भला करेंगे। कोई अपनी जगह से हिला तो हमारी गोलियां उसका सीना छल्ली कर देंगी। डाकुओं ने शिरडी गांव को चारों ओर से घेर लिया है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो घुटनों के बल बैठ जाओ। बैठो। ये क्या बात हुई साईं? जिस तमाशे को देखना हमारे लिए उत्तम नहीं, तुम उसे देखकर मजे ले रहे हो। गांव जाकर उस तमाशे को देखना तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है माई। इसीलिए मैंने तुम सबको जाने से रोक दिया। पर तुम्हारे लिए क्या असंभव है बाबा? तुम चाहोगे तो हम सब वो तमाशा देख सकते हैं। हाँ बाबा,
तुम तो बाजा बाई के मुलगे तात्या की जिंदगी बचाने के लिए अपने मालिक को साथ लेकर हवा में उड़ते हुए शिरडी आ गए थे। बाबा, अब हम सबको भी आकाश में ले चलकर वो तमाशा दिखा दो। हाँ देवा, जब से तुम्हारे मुंह से तमाशे की बात सुनी है तब से उसे देखने की इच्छा हो रही है। कोई ऐसा वैसा तमाशा नहीं है नाना, ये तो ऐसा तमाशा है जो आज तक शिरडी ने कभी नहीं देखा। और शायद भविष्य में भी कभी नहीं देखेगी। बड़ा ही अद्भुत तमाशा होने वाला है। जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा देवा? अगर तुम सबकी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें कैसे रोक सकता? तो हम सब गांव जाएं? किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मालिक बहुत ही रहमदिल है। तुम सबकी सच्ची पुकार उसके कानों तक पहुंच चुकी है। अब हम सब यहीं बैठकर उस तमाशे को देखेंगे। यहाँ बैठ के वो कैसे बाबा? बिल्कुल वैसे ही जैसे महाराज धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में बैठकर कुरुक्षेत्र में हो रही महाभारत को देखा और सुना भी। हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र तो बहुत दूर है काकी। महाराज धृतराष्ट्र देख और सुन कैसे पाए? भगवान श्री कृष्ण ने महाराज धृतराष्ट्र के सारथी संजय को दिव्य दृष्टि दी थी। उसी दिव्य दृष्टि के कारण संजय कुरुक्षेत्र में घट रही घटनाओं को नेत्रहीन महाराज धृतराष्ट्र को बता रहे थे। तो क्या बाबा आज हम सबको दिव्य दृष्टि देंगे? ये हो भी सकता है कि साईं अपनी दिव्य दृष्टि से हमें सारा तमाशा दिखा दे। जैसे महाराज धृतराष्ट्र ने अपने सारथी संजय की दिव्य दृष्टि से महाभारत देखी थी। अब तुम सोच विचार न करो साईं, हम सबको भी वो तमाशा दिखाओ। अब माई की आज्ञा है तो माननी तो पड़ेगी। पर हम सब वो देखेंगे कैसे? मेरी आंखों से। तुम शिरडी वालों की फिक्र नहीं करोगे तो कौन करेगा? एक बार रमा की फिक्र कर लो साईं। रमा तुम पर बहुत आस्था रखती है, उसका सुहाग बचा लो साईं।
मुझे इस डाकू देवा से कुलकर्णी भाऊ की जीवन रक्षा करनी चाहिए। आसमान में छेद करना पड़े ना तो कर डालो, पर मुझे मेरे स्वामी वापस ला कर दो। प्राण भी देने पड़े तो प्राण दे दूंगा बहनी, लेकिन कुलकर्णी भाऊ को वापस लेकर आऊंगा। ये आपके भाई का वचन है। ये भी नहीं सोचते कि उनका वचन पूरा होगा भी कि नहीं। आरती श्री साईं गुरुवर की, आरती श्री साईं गुरुवर की, परमानंद सदा सुरवर की, परमानंद सदा सुरवर की, मोरे साईं